महबूबा मुफ्ती के विवादित बयान से जुड़ी हुई आपको बता दें, अमरीन भट्ट की हत्या के बाद में महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान कैसा है। अमरीन भट्ट की हत्या को लेकर महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि जो हत्यारों का एनकाउंटर हुआ है उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में निर्दोषों की हत्या की जा रही है, यानी महबूबा मुफ्ती उन आतंकियों को निर्दोष बता रही हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या कर दी थी। सरकार दबाव की नीति अपना रही है, ये कहना है महबूबा मुफ्ती का। आपको बताते चले कि हाल ही में अमरीन भट्ट जो कि जम्मू कश्मीर की एक्ट्रेस रही हैं, वहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रही हैं, उनके घर में घुसकर आतंकियों ने हत्या की थी और उसके बाद में उसका परिणाम ये रहा कि किस तरह से आतंकियों का एनकाउंटर किया गया है। लेकिन अब उन एनकाउंटर के बाद में ही महबूबा मुफ्ती उस पर सवाल खड़े कर रही हैं। नीचे रखो ना सब लोग। मैडम जो है देखिए, बेगुनाहों का, खासकर कश्मीरी जो लोग हैं, उनका खून बहाना, उनका खून बहना, ये एक करने देंगे तो कैसे बात करेंगे? मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेगुनाहों का, खासकर कश्मीरियों का, चाहे वो राहुल भट्ट हो, चाहे शोएब गनाई हो, चाहे वो सैफुल्लाह कादरी हो, और आज हमारी बच्ची अमरीना भट्ट हो, तो ये तो एक रोज का मामूल बन गया है। और जो मरकजी सरकार है वो जूं की तू है, उनकी जो उनकी मस्कुलर पॉलिसी है, दबाव की पॉलिसी है, दोस्त की पॉलिसी है, उसका ये नतीजा है कि दिन ब दिन जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर होने के बजाय बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। और वो पूरी दुनिया में ये चिल्लाते हुए फिरते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक हो गया। जम्मू कश्मीर में कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में रोज बेगुनाहों की हलाकतें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में रोज कश्मीरियों का खून बहाया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जो मरकजी सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, जम्मू कश्मीर के मसले को एक तो सिक्योरिटी और मजहबी बेसिस पे इसको देख रही है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए मरते हैं लोग तो मरने दो। तो मुझे लगता है कि इससे हालात सुधरने के बजाय खराब हो रहे हैं। मैम, जिस तरह से पुलिस ने कल दावा किया कि हमने उस मिलिटेंट को मारा है, तो क्या लगता है आपको उस पर? ये तो बड़ी अजीब बात है कि जब भी कोई हादसा हो जाता है उसके 12 घंटे 24 घंटे के अंदर कहा जाता है कि जिसने ये हादसा किया उनको हमने मारी है। इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। मैम, एक टिकटॉक या वीडियो बनाने पे मारा गया इसको, तो क्या लगता है? बच्ची थी, अपने रोजगार का इंतजाम कर रही थी, अपने बाप को पाल रही थी, अपने फैमिली को पाल रही थी, तो मैं समझती हूँ कि तो और इस समय मेरे साथ में रविंद्र रैना जो कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता मेरे साथ में जुड़े हैं। रविंद्र रैना साहब, महबूबा मुफ्ती को आपने सुना, अमरीन भट्ट के आतंकियों का एनकाउंटर पर कह रही हैं वो कि मस्कुलर नीति यानी कि दबाव बनाने की नीति सरकार कर रही है और निर्दोषों की हत्या की जा रही है जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले मैं भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को मैं बधाई दूंगा जो उन्होंने अमरीन भट्ट, जो एक कश्मीरी मुसलमान, एक कश्मीरी मुस्लिम जो बहन थी जिसका कि इन्होंने कत्ल कर दिया था, उसके कातलों को इन्होंने जो है वो इनके कातलों को इन्होंने मार मुकाया है जी। अमरीन भट्ट एक कश्मीर की शान थी, वो भी कश्मीरी थी, वो भी मुसलमान थी। उसकी हत्या का दर्द इन नेताओं को क्यों नहीं हो रहा है? वो भी किसी की बेटी थी, वो भी किसी की बहन थी, वो भी नमाज अदा करती थी और रमजान के महीने में रोजे रखती थी जी। वो भी कश्मीरी थी, उसका कत्ल कर दिया गया। तो महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को तकलीफ नहीं हो रही है। और जिन आतंकवादियों ने खूनी खेल खेला, उनके अपराधों की, पापों की अगर सजा इन आतंकवादियों को दी गई तो महबूबा मुफ्ती को परेशानी हो गई। ये लोग कभी सच को सच कहने की
जुर्रत और ताकत नहीं रखते। जी जी। जिस आतंकवादी ने महबूबा मुफ्ती की बहन रूबिया सैयद का अपहरण किया, महबूबा मुफ्ती उस अपहरणकर्ता आतंकवादी यासीन मलिक के साथ खड़ी हो गई। उसको अपनी बहन के दर्द को बांटना चाहिए था बहन के साथ। बिल्कुल। और रविंद्र जी, यही महबूबा मुफ्ती का ये जो बर्ताव, ये जो शब्द होते हैं, ये सवाल भी खड़े करते हैं। रविंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, रविंद्र रैना को। वहीं अपने दर्शकों को ये भी बताते चले कि इसके पहले भी यासिन मलिक को भी जब उम्र कैद की सजा हुई थी, तब भी इसी तरह से ये बयानबाजी महबूबा मुफ्ती की नजर आई थी। मेरे साथी प्रदीप दत्ता भी है मेरे साथ में। प्रदीप, जरा बताइए कि किस तरह से घाटी में अमरीन भट्ट की हत्या की गई, 24 घंटे के अंदर उन आतंकियों का खात्मा किया गया और दर्द हो रहा है महबूबा मुफ्ती को। प्रदीप दत्ता से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह से महबूबा मुफ्ती, जो कि देखिए किस तरह से महबूबा मुफ्ती ने यासिन मलिक का भी समर्थन किया था। इसके पहले भी हमने देखा था महबूबा मुफ्ती का कई बार पाकिस्तान प्रेम भी नजर आया, लेकिन अमरीन भट्ट जिसकी हत्या कर दी गई, उसके हत्यारों का जब एनकाउंटर हुआ, आतंकियों का एनकाउंटर हुआ, तब महबूबा मुफ्ती कह रही कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, ये सवाल खड़े करती है।